हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले बच्चों ने पढ़े हुए थे सेल ऑर्गेन के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। उसके दो टाइप्स होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आज बच्चों एक और सेल ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग गोल्गी अपरेटस के नाम से जानते हैं। गोल्गी अपरेटस के नाम से जानते हैं, या इसको बच्चों गोल्गी बडीज भी कहते हैं। गोल्गी बडी भी कहते हैं हम लोग। इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि गोल्गी अपरेटस और गोल्गी बडीज होता क्या है। तो बच्चों ये समानता देखा जाए तो सेल के अंदर एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हुए थे हम लोग बच्चों। ये न्यूक्लियस हो गया, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के पास हम लोग पढ़े हुए थे। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखे हुए थे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े हुए थे बच्चों। यहीं पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहीं पर एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंसर्टे एक फ्लैटेड चौड़ा टाइप का ही फूला हुआ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिससे हम लोग गोल्गी अपरेटस कहता है। इसी प्रकार देखो बच्चों, ऐसे रहेगा इस प्रकार से रहता है। देखो बच्चों कैसे रहता है, इस प्रकार से रहता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना। ये फूला हुआ कैसा आता है बच्चों, ये फूला हुआ भाग होता है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है और न्यूक्लियस के बगल में रहता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैमिलियो गोल्गी। इन्होंने ही सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर है ना, यह गोल्गी बडीज को उन्होंने देखा। कब देखा था बच्चों, 1898 में उन्होंने देखा। क्या देखा था बच्चों कि बहुत सारे नेट, देखो यहाँ पर बहुत सारे फूले हुए एक बाउंडेड है ना, एक नेटवर्क जैसा यह एक स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, गोल्गी अपरेटस दिया बच्चों, है ना। कैसा भाई, एकदम पूरा एकदम मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड इसके अंदर भरे होते हैं। जो यह देखो इसके अंदर जो स्पेस है यह बहुत मेम्ब्रेन होते हैं, यह मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। यानी ये मेम्ब्रेन ये एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ के रखता है। यह जो सेट होता है बच्चों, यह जो इसी को हम लोग फगुले हुए भाग को सिस्टर्नी कहते हैं। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी होता है। यह सिस्टर्नी की जो संख्या देखा जाए बच्चों तो 4 to 8 4 से 8 के बीच में होता है। जितने भी डिफरेंट टाइप के जो सेल होते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेन होते हैं, उनमें इसकी संख्या अधिक होती है। किसी में कम भी होता है और किसी में ज़्यादा भी होता है बच्चों। तो ये क्या होता है, गोल्गी इट कंसिस्ट of a set of membrane bounded fluid होता है बच्चों, fluid filled vesicles है ना। ध्यान देना बच्चों यहाँ पर, है ना। कैसा होता है, वेसिकल्स एंड फ्लैटन, देखना चौड़ा होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, फ्लैटन सिस्टर्नी
सिस्टर्नी क्या होता है बच्चों? क्लोज्ड सैक होता है। सैक मीन्स फूला हुआ, क्लोज सैक होता है ना। और यह हमेशा क्या होता है? पैडलर में होता है, वो हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं है कि ये कहीं एक यहाँ जैसे एक हो गया ऐसे बन गया, एक जगह कोई दूसरा ऐसे नहीं बच्चों। ये हमेशा क्या होगा? पैडलर के रूप में होता है, याद रखो बच्चों। किस में होता है? यह पैडलर के रूप में हमेशा यह पाया जाता है। सिस्टर्नी कैसा होगा बच्चों? यह टुगेदर इन पैडलर रो। क्या होगा बच्चों? टुगेदर इन क्या होगा बच्चों? पैडलर रो में होता है, याद रखना बच्चों। और इसमें जो सिस्टर्नी की संख्या होती है अबाउट कितना होता है बच्चों? 4 to 8 सेट में, यानी एक लेयर के रूप में यह पाया जाता है। इसको नोट करना बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों ये तो एनिमल की बात हो गई। कुछ क्या होता है? यह प्लांट में भी पाया जाता है, प्लांट के अंदर भी होता है बच्चों, है ना। तो प्लांट में जो रहता है तो कुछ बहुत सारे क्या होते हैं? फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अलग मतलब कहीं बहुत सारे जगह पर यह रहता है, जिसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं, है ना बच्चों। ध्यान रखो, द प्लांट सेल contain many freely, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे होते हैं। many freely districted सब यूनिट। क्या होगा बच्चों? सब यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus। इससे क्या कहते हैं बच्चों? डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं हम लोग? डिक्टियोसोम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों? डिक्टियोसोम कहते हैं उसे हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं। देखो, द प्लांट सेल कंटेन द मेनी फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट ऑफ गोल्गी apparatus, है ना। यह गोल्गी apparatus का बहुत सारा, है ना, क्या रहता है? सब यूनिट रहता है कहीं, है ना। बताया ना, इसकी संख्या क्या होती है? कहीं में किसी में अधिक होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिक्टियोसोम कहते हैं। है बच्चों, इसको नोट कर लो, इसको फिर देखते हैं। क्लीन करें बच्चों इसको, चलो नोट करते हैं हम लोग। यह जो बच्चों सिस्टर्नी जो होता है, देखा ना, ये जो सिस्टर्नी जो फूला हुआ भाग होता है, इसकी एक लंबाई भी होती है 1 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। कितना होता है बच्चों? 1 माइक्रोमीटर होता है। सिस्टर्नी इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यह जो सिस्टर्नी का हुआ कितना हुआ बच्चों? 1 माइक्रोमीटर होता है ना बच्चों। याद रखना, यह किसी में अधिक भी होता है और किसी में क्या होता है? ज़्यादा कम भी होता है ना। ये देखा जाए तो इसका रेंज कभी कभी किसी में 60 तक भी जाता है। सिस्टर्नी का जो लेयर जो बताया हम कि एक दूसरे के ऊपर रहता है ना। यह देखा जाए बच्चों तो एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात हम बताएं कि यह जनरली देखो ये सभी में होगा बच्चों। किस में होगा? एनिमल सेल में भी होगा और क्या होगा? प्लांट सेल में भी होगा, है ना। तो देखा जाए इसकी साइज, किसकी साइज बच्चों? यह है ना, ये जो सिस्टर्नी की साइज होती है दोनों में बच्चों, है ना। याद रखो, यह एनिमल सेल, ध्यान देना, एनिमल एंड प्लांट सेल सभी में पाया जाता है। लेकिन ये कितना साइज होता है बच्चों? 2.5 mm इन साइज, है ना। 2.5 mm किसका साइज होता है बच्चों? ये सिस्टर्नी का होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे देखते हैं। ना बच्चों ध्यान देना, ये जो गोल्गी बच्ची होता है बच्चों, देखा जाए तो समझता है गोल्गी बच्ची ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी से एराइज होता है। यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस होता है, इसी से क्या होता है? यह
समानता निकला हुआ रहता है। याद रखना बच्चों, इसको नोट में डाल देना, है ना। क्या डालोगे बच्चों? गोल्गी बडीज, गोल्गी बडीज, बडीज एराइज कहाँ से होता है बच्चों? फ्रॉम द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, किसका मेम्ब्रेन बच्चों? मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना, मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चों क्या होता है? वहीं से निकलता है, वहीं से यह शुरू होता है ना। यह जो कहाँ होता है? विच, ध्यान देना बच्चों, और इम्पोर्टेंट चीज, विच इज टर्न, सॉरी विच इन टर्न, टर्न हो जाता है, विच इन टर्न, टर्न कहाँ भाई? सॉरी, ऑरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से बच्चों? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना बच्चों, ये क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी जो रहता है, इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होता है, रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, उसी से क्या होता है? यह निकलता है, जो कहाँ होता है? विच इन टर्न ऑरिजिनेट फ्रॉम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर क्या होता है? क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि फिर उससे क्या होता है? राइबोसोम्स उसके ऊपर क्या होता है? पता है ना कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही होता है जिसके पास राइबोसोम्स क्या होता है? अटैच हो जाता है। इसको नोट कर लो बच्चों, है ना। ये तो मैं बताया ना कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं सभी में सामान्यतः पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, है ना। यूकैरियोटिक सेल और प्रोटिक सेल में तो एब्सेंट होता ही है, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है बच्चों? तो देखा जाएगा तो बैक्टीरिया, ध्यान देना बच्चों, जो बैक्टीरिया जो सेल होता है उसमें यह गोल्गी बडीज क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। साथ में क्या होता है? अब बैक्टीरिया के बाद भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी में भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद किसमें होता है बच्चों? मैच्योर स्पर्म जो होता है, मैच्योर स्पर्म, उसमें भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद पढ़े थे मैमेलियन, पढ़े ना, मैमेलियन आरबीसी में, आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और कुछ अदर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये गोल्गी बडीज बच्चों एब्सेंट होता है। किसमें किसमें? इसको ध्यान में रखें, गोल्गी बडीज किसमें नहीं पाया जाता? पहला बैक्टीरिया में नहीं होगा, दूसरा क्या होगा? ब्लू ग्रीन अलगी में नहीं होगा, उसके बाद क्या नहीं होगा बच्चों? जो मैच्योर स्पर्म होता है उसमें भी नहीं पाया जाता है, और साथ में क्या होता है? मैमेलियन जो आरबीसी होता है उसमें भी नहीं पाया जाता है। जो एक भाग जो गोल्गी बडीज का होता है बच्चों, उसको सिस फेस ऑफ गोल्गी बडीज कहते हैं, सिस फेस ऑफ गोल्गी कहते हैं, सिस फेस ऑफ गोल्गी, सिस फेस ऑफ गोल्गी कहता है। क्योंकि उसके दो भाग होता है ना। एक फेस होता है थी वाला गोल्गी बडीज का, है ना, जो किससे जुड़ा होता है? बाउंडर वेसिकल्स ऑफ अदर फेस ऑफ गोल्गी ऑपरेटर, ये दूसरे से क्या होता है? जुड़े हुए रहता है, ठीक है ना। और एक होता है बच्चों ट्रांस, इसके बारे में, सिस और ट्रांस के बारे में विशेष रूप से एक हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी, ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी, देखो यहाँ पर, देखो बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना। एक होता है सिस फेस ऑफ गोल्गी होता है, और दूसरा क्या होता है? ट्रांस फेस ऑफ गोल्गी होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है बच्चों, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, है ना। यह जो होता है इंड भाग होता है ना, इसी को सिस्ट कहते हैं हम लोग, सिस्ट फेस होता है ना। जो क्या बोलते हैं इसको? जो सिस्टर्नी होता है, बना हुआ रहता है एट द एंड ऑफ स्टॉक, मतलब जो मोटा मोटे जो भाग होता है इसी को हम लोग कहते हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। उसको यही समझना है बच्चों कि ये कहाँ से राइज होता है? या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइज होता है, बस इतना बस इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर जो लेयर होता है इस समानता उसको याद रखना है, कितने मतलब कि पैरेलल लॉ कितने होते हैं, है ना। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होता
कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें यह एब्सेंट होता है। तो पढ़े हम लोग बच्चों कि सभी यूकेरियोटिक में होगा, प्लांट में ही पाया जाता है। ये कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ ब्लू ग्रीन अलगी होता है, कुछ मैच्योर स्पर्म होता है और कुछ आरबीसी होता है जिसमें यह एब्सेंट पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, कुछ फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है ना। देखो बच्चों, इसका काम होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं सबको क्या करता है, स्टोर और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा, इसको देखते हैं, पहले फंक्शन देखते हैं हम लोग बच्चों। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus क्या होता है बच्चों, यह क्या करता है, मॉडिफाइड करता है बच्चों, मॉडिफाइंग एंड सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ किसको करता है बच्चों, प्रोटीन करता है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन करता है। उसका भी और भी काम करता है। जो गोल्गी बॉडी है वो रिसीव करता है किसको बच्चों, प्रोटीन एंड लिपिड को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है ना। ये रिसीव करता है कहाँ से बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गोल्गी बॉडी क्या करता है बच्चों, गोल्गी बॉडी है ना, क्या करता है, रिसीव किसको करता है बच्चों, प्रोटीन को करता है, प्रोटीन को। और क्या होता है बच्चों, लिपिड को, लिपिड यानी फैट्स को कहाँ से करता है बच्चों, फ्रॉम, कहाँ से करता है बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन तो बनेगा ना बच्चों वहाँ पे, क्योंकि क्या है वहाँ पे राइबोसोम्स पाया जाता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइज होता है तो लिपिड का फॉर्मेशन करता है, उस सभी से क्या करता है, वो रिसीव करता है, ठीक है ना, और रिसीव करके रखता है। रिसीव करके वही करेगा, मॉडिफाइंग स्टोरिंग करेगा, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन करेगा, प्रोटीन को क्या करता है और डेवलप करता है और बनाने में मदद करता है और फिर इसको ट्रांसफ़र करता है। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं और आगे काम क्या होता है, इसका और काम क्या होता है देखा जाए। यह जितने भी लाइसोसोम पढ़े थे ना, लाइसोसोम, इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे लाइसोसोम के बारे में, है ना। तो वह क्रिएटिंग द लाइसोसोम, यह लाइसोसोम को क्या करता है बच्चों, बनाने में भी मदद करता है। अगला क्या होगा बच्चों, ये 3 नंबर हो गया। अगला क्या होगा फंक्शन बच्चों, इसको ये ट्रांसपोर्टिंग किसका करेगा बच्चों, वही जो लिपिड हुआ है ना, जो सेल के चारों लिपिड जो होता है पता है ना, लिपिड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्टिंग द लिपिड अराउंड द सेल, उसके बाद क्या करेगा बच्चों, ये दे आर इन्वॉल्व द, जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं या सेल वाल होता है, इसको ही बनाने में क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है ना। तो दे आर इन्वॉल्व इन साइंथेसिस, ठीक से देखना बच्चों स्पेलिंग, इन्वॉल्व इन साइंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और क्या होगा बच्चों, सेल वाल को ही बनाता है। सेल वाल पढ़ेंगे जो ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, इनमें से पाया जाता है। और क्या करता है, लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम को ही बनाने में मदद करता है। सेल वाल को बनाता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है और लाइसोसोम को भी बनाने में मदद करता है। इसका काम बच्चों होता है कि जितने भी लिपिड प्रोटीन होते हैं सबको डिस्पैचिंग करने का काम करता है। यानी इसके अंदर जो बना है ना, वो क्या के स्टोर किया, चाहे अदर भी जो सेल ऑर्गन होता है उससे जो बनता है उसको क्या करता है, रिसीव करता है, रिसीव करके अपने पास रख दिया, अपने पास रखने के बाद क्या करता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। जैसे हम देखते हैं ना बच्चों, कहीं पुराने समय में चिट्ठी लिखा जाता था, जो चिट्ठी लिख करके हम लोग डालते थे, पोस्ट ऑफिस में डालते थे, है ना। और उसमें जो डाकिया है ना, पोस्टमैन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सभी लेटर को लेकर पहुंचाता था, है ना। इसीलिए यही काम इसका भी होता है, गोल्गी बॉडी का होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स का होता है। इसीलिए बच्चों इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग इसको, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं बच्चों, गोल्गी बॉडी, क्योंकि भाई यह ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स
या मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, देखा नोट में लिख लो बच्चों, लिखोगे यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सेल के किस नाम से जानते हैं बच्चों? पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। क्यों भाई? तो सभी मटेरियल्स को रिसीव करता है, स्टोर करता है, और जब जहाँ जरूरत होता है वहाँ पे इसको भेजने का काम करता है बच्चों। इसे देखते रहिएगा बच्चों। इसका मेन फंक्शन समझिएगा कि यह कहाँ पाया, लोकेटेड कहाँ रहता है। तो न्यूक्लियस के बगल में रहता है, जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी से अटैच होकर रह जाता है, या खासकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहीं से उठता है वो, है ना। उसके जो एक रॉ जो बनता है, जो सिस्टर्नी का जो रॉ बनता है ना, वो एक पैरेलल होता है जो 4 से 8 के बीच में रॉ होते हैं। कहीं कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में अधिक भी होता है। वो डिपेंड करता है किस प्रकार के वह ऑर्गेनिज्म है। नंबर ऑफ अलग अलग होते हैं कुछ। लेकिन प्लांट सेल में जो होता है वो प्लांट सेल में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अलग अलग घूमते हुए रहते हैं, अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। यही देखे हुए थे गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा था, है ना। इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सभी सब्सटेंस को जो दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स जो बनाते हैं उसको रिसीव करता है, और अपने अंदर भी जो बनता है उसको रिसीव करता है, स्टोर करता है, और समय समय पर दूसरे जगह सेलों के अंदर, सेल ऑर्गेनिल के अंदर वो पहुंचाने में मदद करता है ना। खासकर प्रोटीन और लिपिड को सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो रिसीव करता है। कहाँ से बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये लाइसोसोम को क्रिएटिंग कर, लाइसोसोम को बनाने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल की जो दीवार होती है वह गोल्गी बॉडीज के द्वारा ही बनता है। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को सुनिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बच्चों, आज तक यहीं, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।